सूफी संत कॉन्फ्रेंस में डॉक्टर सैयद नसीर हुसैन शरीक थे। इस मौके पर इन्होंने मुनसिफ टीवी के साथ खुसूसी गुफ्तगू की। इन्होंने कहा कि रियासत कर्नाटक हुबली शहर में सूफी संत कॉन्फ्रेंस एक कामयाब प्रोग्राम साबित हुआ। हुबली शहर हमेशा से कौमी यकजहती भाईचारगी का गहवारा रहा है। इन्होंने कर्नाटक में मुस्लिम रिजर्वेशन को लेकर कहा कि कांग्रेस हुकूमत हर तबके के साथ है। डॉक्टर सैयद नसीर हुसैन साहब मौजूद हैं। सर, आपका सबसे पहले मैं म्युनिसिपैलिटी में इस्तकबाल करता हूँ। शुक्रिया। सर, बताइए, जो आप आज हुबली शहर में आए हैं, तो होली में आज एक हुबली नॉर्थ कर्नाटक के लेवल एक सूफी संत का कॉन्फ्रेंस कैसे देखते हैं? इसका प्रोग्राम को जो है शिद्दत का बारिश है, मौसम है। ये बारिश और इस तरह के मौसम के बावजूद जिस तादाद में लोग वहाँ पे बैठे हुए थे और देर रात तक बैठे थे, रात के 1 बजे तक प्रोग्राम चला, तो इससे ये दर्शाता है कि लोग जो है बेचैन है कि कोई रास्ता उनको दिखाए, कोई नई मंजिल उनको दिखाए। ये जो हालात देश भर में है, जो तनाव का माहौल है, जिसमें नफरत फूका जा रहा है, जिसमें जहर घोला जा रहा है, जहाँ पे लोगों को दिलों को तोड़ा जा रहा है, लोगों को बांटने की कोशिश की जा रही है, ऐसे माहौल में लोग चाहते हैं कि कोई रास्ता दिखाए। तो जब जब हिंदुस्तान में इस तरीके का तनाव का माहौल हुआ है, जब जब हिंदुस्तान में इस तरीके की हरकतें हुई हैं, तो कोई ना कोई पैदा हुआ है रास्ता दिखाने वाला। अलग अलग मजहब में, अलग अलग टाइम में अलग अलग सूफी संत, साधु, उलमाए कराम पैदा हुए हैं जो रास्ता दिखाए हैं। तो ये लोग जो यहाँ के हुबली धारवाड़ के लोग मिलकर जो इतना बड़ा कॉन्फ्रेंस किए हैं, मुझे लगता है कि इससे एक नई दिशा शुरू होगी। इससे ये लोगों के मन में प्यार मोहब्बत की बातें होंगे और कल जो पैगाम दिया गया प्यार मोहब्बत का, ये बहुत दूर तक चलेगा। सर, देखा जाए खास करके मुसलमानों के मामले में लेकर यहाँ पर अभी भी जो नाराजगी देखी जा रही है कि जो मुसलमानों को जो वादे किए गए थे रिजर्वेशन के मामले को लेकर, और कई कई मामले थे, तो इस पर अभी तक कोई अमल पर नहीं लाया गया। इस पर देखिए, कर्नाटक की गवर्नमेंट एक सेकुलर गवर्नमेंट है। जिस तरीके से सिर्फ मुसलमानों के लिए नहीं, पिछड़ों के लिए, दलितों के लिए, ट्राइबलों के लिए, महिलाओं के लिए, किसानों के लिए जिस तरीके का काम यहाँ पे हुआ गया, जिस तरीके के उनको गारंटीज दिए गए थे, और जो गारंटीज जिस तरीके से इम्प्लीमेंट हो रहे हैं, और इतना पैसा जो इन अलग अलग तबकों के लिए जो बजट से निकाल के उनको दिया जा रहा है, इससे एकदम साफ है कि जो है ये सरकार गोर गरीब की है, सरकार जो है पिछड़ों की है, दलितों की है, सरकार अल्पसंख्यकों की है। ये सरकार जो है उन लोगों की है जिनकी आवाज कोई सुनना नहीं चाहता, उनकी है जिनकी आवाज नहीं है, उनकी आवाज इस सरकार बन के आगे बढ़ी है। और मुसलमानों को जो वायदे हम लोगों ने किए हैं, सारे वायदों पे खड़े उतरे हैं। और सिर्फ मुसलमानों के लिए नहीं, जितने भी इस स्टेट के लोगों को वायदे किए गए थे, उन वायदे पे हम लोगों ने खड़ा उतरा है, उसको इम्प्लीमेंट करने की कोशिश की है। अब जहाँ कुछ कुछ मामले हैं जहाँ हम लोगों को लीगल लड़ाई लड़ने की जरूरत है, चाहे वो रिजर्वेशन के मामले में और किसी और मामले में, वहां पे मामला जब तक लीगली रिजॉल्व नहीं होता, उसके लिए थोड़ी दिक्कतें पैदा हुई। लेकिन रिजर्वेशन रुका नहीं है, हम लोगों ने उस पर स्टे लेके आगे उसको जारी रखे हैं। जैसा पहले रिजर्वेशन था वैसा था, वैसा ही अभी चल रहा है, लेकिन उसके ऊपर एक फाइनल डिसीजन जो आना है वो कोर्ट से आना है। सर, और एक शिकायत सामने आई, एनआरसी के मामले में दूसरे अलग अलग रियासतों में पिटीशन फाइल कर रहे हैं, तो यहाँ कर्नाटक में हुकूमत इस पर कोई तवज्जो नहीं दे, इस पर क्या? देखिए, एक तो SIR जो स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन बिहार में और वेस्ट बंगाल में स्टार्ट किया गया, उसको कांग्रेस पार्टी जोरों शोरों से आवाज उठाई है। 1 हफ्ता का पार्लियामेंट की कार्रवाई बंद रही, कोई कार्रवाई हम लोगों ने होने नहीं दी। कार्रवाई हम लोगों ने स्टॉल करके वहां पे रखा हुआ है SIR के मुद्दे पे। SIR का मुद्दा NRC के मुद्दों से क्लोजली रिलेटेड है। जिस तरीके से बदमाशी करने की सरकार कोशिश कर रही, पहले CAA ले आने की बात की, उसके बाद उसे NRC और NPRC जोड़ने की उन्होंने बात की है। ये लड़ाई एक लंबी लड़ाई है, अदालत में भी इस लड़ाई को लड़ा जाएगी, और इसके साथ साथ में पार्लियामेंट के अंदर भी इस लड़ाई को लड़ी जाएगी। और क्योंकि NRC उन्होंने अभी अनाउंस किया है, इसके पहले SIR चल रहा था, तो SIR की लड़ाई हम लड़ रहे हैं। NRC जो है अभी 1 आध दिन पहले उन्होंने कहा कि हो सकता है वो लाएंगे पूरे देश भर में। जब भी वो अनाउंस करने की कोशिश करेंगे, पुरजोर तरीके से उसके खिलाफ कांग्रेस पार्टी इंडिया अलायंस पार्टीज को लेके लड़ेगी और खड़े रहेगी।
वक्फ अमेंडमेंट के ताल्लुक से पर जो कानून लाया गया है जो मुल्क में, इसके ताल्लुक से कई आवाजें उठ रहे हैं, इस पर क्या कांग्रेस का रिएक्शन है सर? या आप तो कांग्रेस का रिएक्शन साफ तरीके से देखे हैं। हम लोगों ने कोई इफ्स एंड बट्स में नहीं गया, हम लोगों ने कोई ऐसा होता तो ऐसा करते, वैसा होगा तो ये करेगी, इसमें कुछ नहीं कहा। पूरे तरीके से इस बिल का हम लोगों ने विरोध किया, उसके खिलाफ खड़े रहे। मैं ही राज्यसभा में उस बात को शुरू की थी और लोकसभा में और राज्यसभा में दोनों सदन में जो है हम लोगों ने इसके खिलाफ पूरे इंडिया अलायंस के पार्टी को लेकर हम लोगों ने विरोध किया। बिल पास हुई, लेकिन इंडिया अलायंस को जितने वोट मिलना था उसके कई ज्यादा वोट मिले, जिसमें कि बिल के खिलाफ कई ज्यादा पार्टियां इसके खिलाफ खड़े रहे हैं। हम लोग जो सवाल जेपीसी में पूछा, जो सवाल पार्लियामेंट में पूछा, वही सवाल आज कोर्ट उनसे पूछ रही है। कोर्ट में वो जजमेंट अभी पेंडिंग है इंटीरियम वार्नर के ऊपर। मुझे उम्मीद है कोर्ट जो है किसी ना किसी तरीके से कहीं ना कहीं इस बिल पे कम से कम कुछ पॉइंट्स पे तो उसको रोक लगाएगी, उसको स्टे देने का काम करेगी। अगर वो हो जाएगा तो फिर आगे हम लोगों को लीगल लड़ाई लड़ना पड़ेगा। उसके अलावा हम लोग जो है लाखों की तादाद में लोगों को इकट्ठा करके, अभी जो पटना में जो गांधी मैदान में जो रैली हुई थी उसमें 7-8 लाख लोग उसमें इकट्ठा हुए थे। उसमें पूरे फुल फोर्स के साथ कांग्रेस के नुमाइंदे वहां पे मौजूद थे। मैं खुद जो है पूरे कांग्रेस की लीडरशिप को लेके उसमें गया था। कांग्रेस का एकदम साफ है कि इस तरीके के बिल को हम सपोर्ट नहीं कर सकते। हम चाहते हैं कि हर मजहब के मजहबी इदारों के लिए एक ही तरह का कानून रहे। खुसूसी क्या कहेंगे, कई दिनों से कई हुबली के कई मुसलमानों ने, कई लीडरों ने कई एक प्रोग्राम सक्सेस करने के लिए दिन रात मेहनत की, इन लोगों के लिए क्या करें? देखिए, तमाम लोग जो इसके पीछे खड़े रहे, मेहनत किए, ताउन किए, कोई माली, कोई पैसों से ताउन किया, कोई अपने लेबर से ताउन किया, कोई अपने दिमाग से इसमें ताउन किया। इन तमाम लोगों को मैं मुबारकबाद देना चाहूंगा कि आप लोगों ने इतना बड़ा सूफी संत कॉन्फ्रेंस करवाया है। आज सूफी और संतों की नुमाइंदगी की जरूरत है। आज वो लोग आगे आके हम लोग को रास्ता दिखाना है। सियासी पार्टियां और सियासी लीडर जो है सियासी रोटियां सेकने के लिए लोगों को डिवाइड करना, लोगों में फूट डालना और लोगों में जहर घोलने का काम कई पार्टियां और कई लीडर कर रहे हैं। ऐसे टाइम पे सूफी और संत आगे आना चाहिए, उलमा इकराम आगे आना चाहिए, फादर्स हो या अलग अलग मजहब के मजहबी लीडर्स जो है सामने आके प्यार मोहब्बत का पैगाम देना चाहिए। उसी से हमारा देश बच सकता है। ये थे डॉक्टर सैयद नसीर हुसैन साहब का कहना है कि कांग्रेस हमेशा आवाम के बीच खड़ी रहती है और हमेशा आवाम के लिए काम करती है। मुंसिफ टीवी के लिए हुबली से अब्दुल रशीद।